नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने किया बहुत बड़ा ऐलान। अब जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी। और अभी जो आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पेंशन बढ़ोतरी पर जैसे कमेटी गठित और पेंशन प्रस्ताव पर मोहर, 78 लाख पेंशन की बदली किस्मत। तो चलिए आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी बताएंगे। आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना। ये योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। हाल ही में EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई, जिसमें कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति देने की मांग की गई। इस वीडियो के माध्यम से हम EPS 95 उच्च पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कर्मचारियों के लिए कितनी फायदेमंद है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार EPS 95 योजना जैसे 1995 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो इससे फंड में मासिक पेंशन मिलती है। ये पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उसकी आय का एक स्रोत होती है, जिससे उसे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, EPS पर आज PM ने किया बड़ा ऐलान। 7,500 की स्वीकृति इस तारीख से जमा होगा। EPS 95 पेंशनधार के पैसे और पेंशन प्रस्ताव पर मोहर लगी। EPS 95 की जो मुख्य बातें, विशेषता, विवरण है, जो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 1995 शुरुआत 19 नवंबर 1995। उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना। योगदान नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 8.33% अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह। पेंशन की पात्रता 58 वर्ष की आयु। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। सरकार द्वारा बजटीय सहायता। उच्च पेंशन विकल्प सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा। EPFO ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। नवीनतम स्थिति जो 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कुछ को मंजूरी दी गई है। EPS 95 लेटेस्ट न्यूज। PM के निर्देश में 75 लाख पेंशन भोगी को 7,500 मिलेगा। विधेयक लोकसभा से पारित। तो जानिए कैसे। EPS 95 हायर पेंशन क्या है इसका मामला। उच्च पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद चर्चा में आया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौजूदा कर्मचारी EPS 95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन फंड में योगदान कर सकते हैं, जो पहले 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित था। तो इस फैसले से उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो अधिक वेतन पाते हैं, क्योंकि वे अब अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। लोकसभा में मुद्दा के हाल ही में के सांसद ने उन्हें प्रेमचंद ने लोकसभा EPS 95 पेंशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की कर्मचारियों को जल्द से जल्द उस पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अनुमोदित किया था, प्रेमचंद्रन ने कहा है कि कर्मचारी उस पेंशन के हकदार और उन्हें EPS 95 के तहत बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुमोदित की कि जो EPFO की प्रतिक्रिया श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि लगभग 17.49 लाख EPF सदस्यों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया।
उन्होंने ये भी कहा कि ईपीएफओ में पेंशन के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की, जिसके माध्यम से कर्मचारी नियोक्ता दोनों संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ ने अभी तक केवल 8,401 ग्राहकों को ही पेंशन दी है। ईपीएस 95 स्कीम कैसे काम करती है? ईपीएस 95 योजना एक परिभाषित योगदान परिभाषित लाभ मॉडल पर काम करती है। इसका मतलब है कि कर्मचारी नियोक्ता दोनों ही पेंशन फंड में योगदान करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन सारी योगदान की राशि अन्य कारकों पर निर्भर करती है। नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 8.33% ईपीएस में योगदान करते हैं, तो इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भी कर्मचारी के वेतन का 8.16% योगदान करती है। ये योगदान 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। पेंशन की राशि कर्मचारी के सेवाकाल और अंतिम पेंशन पर निर्भर करती है। ईपीएस पेंशन पात्रता। ईपीएस 95 पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। उसे ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए। उसने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा होनी चाहिए। उसकी आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। हायर पेंशन का ऑप्शन क्या है? उस पेंशन विकल्प उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो अधिक वेतन पाते हैं। तो इस विकल्प के तहत कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन फंड में योगदान कर सकते हैं, जो पहले 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित था। इससे उनकी पेंशन की राशि बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ ने पेंशन के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की। सुविधा के माध्यम से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अपडेट है कि ईपीएफओ ने पेंशन के लिए 17.48 लाख आवेदन प्राप्त हुए। ईपीएफओ ने 21,885 पेंशन भुगतान आदेश पीपीओएस से जारी किए गए थे, जो ईपीएफओ ने 1.65 लाख पात्र सदस्यों को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भेजे। ईपीएफओ जैसे लंबित मामलों की निगरानी कर रहा है और प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में स्पष्टीकरण प्रदान कर रहा है। ईपीएस पेंशन स्कीम बेनिफिट्स के फायदे। ईपीएस 95 योजना के कई फायदे, जिनमें से शामिल है कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा, मासिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन की गारंटी, उच्च पेंशन का विकल्प, सामाजिक सुरक्षा। पेंशन राशि का संशोधन। श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की वर्तमान पेंशन नीतियों पर कई बदलाव करने की योजना नहीं है। मंत्री ने कहा है कि ईपीएस 95 योजना बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करती है। संशोधित ईपीएस 95 योजना के तहत अतिरिक्त लाभों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री के स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने का उल्लेख किया। अर्ली पेंशन, जल्दी पेंशन पात्रता। 58 वर्ष की आयु पहले कर्मचारियों को लिए जल्दी पेंशन पात्रता 50 वर्ष की आयु शुरू होती है। इसमें 58 वर्ष से कम प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की कमी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे हायर पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्दी खाते में आएगी पेंशन की राशि। ईपीएस 95 उच्च पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र कर्मचारियों को योजना का लाभ मिले और उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाए। ईपीएस 95 उच्च पेंशन योजना सरकारी योजना, लेकिन इसकी सफलता सरकारी ईपीएफओ की नीतियों और कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। कर्मचारी योजना के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें अपने व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। ये योजना वास्तविक है, लेकिन इसका लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।